हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बच्चों, आज सॉल्व करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज नंबर 4। जी हाँ, ये है वो एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें मैं आपको हल करके बतलाऊंगा कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करें, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और नीचे जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये है किसी असर्टिव सेंटेंस का। देखिए जरा इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में यहां पर यानी सेंटेंस के एंड में जाकर के क्वेश्चन मार्क लगता है, और असर्टिव सेंटेंस के एंड में जाकर फुल स्टॉप लगता है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि जब हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यह असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो करेंगे क्या। बेसिक 3 काम आपको करने हैं। कौन कौन सा काम करना है? देखिए, जब यहां पर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा होगा और उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले आते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, और ये जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पहले ले आते हैं। ओके, पहला काम हो गया। दूसरा काम यह हुआ कि यहां का जो क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। तीसरा काम जो है वो एक ट्रिक है, और वो ट्रिक, उसी ट्रिक से ही वास्तव में क्या होता है कि उसका जो सेंस है, जो भाव है, वो नहीं बदलता है। भाव वही बना रहता है और सेंटेंस की ग्रामर चेंज हो जाती है। चलिए अब वो ट्रिक जरा देखिए। ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां पर बना हुआ जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वहां से नॉट हटा देंगे। और अगर यहां पर नॉट नहीं है, सपोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो फिर यहां पर हम नॉट लगा देंगे। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, जरा इसको देख लीजिए तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आपने क्या किया है, यहां पर देखिए, यू सब्जेक्ट को पहले रख दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रख दिया। ओके, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है, तो हमने यहां पर इसे नॉट यानी इस असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया बस, और बाद में जाकर के हम इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप रख दिया। बस यही सिंपल 3 स्टेप हैं जो आपको यहां पर लेने हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अगर कोई सेंटेंस है जो व्हेन से शुरू हो रहा है तो वहां पर आपको नेवर का प्रयोग करना होगा, बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पर। मैं ये जब एक्सरसाइज करके आपको बतलाऊंगा तो ये सारी चीजें आएंगी, वहां पर इन सबको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर एवर रखा होता है तो उसे नेवर में चेंज कर देते हैं, एनी अगर होता है तो नो में चेंज कर देते हैं, एनी वन होता है तो नो वन या नन में उसे चेंज कर देते हैं, एनी बडी को नो बडी में। वॉट, अगर वॉट इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो केवल वॉट को अकेले हटाकर और सेंटेंस यहां से शुरू करते हैं, इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच से, और बाद में इफ लगाते हैं। अगर वाई और प्लस कोई वर्ब रखी हुई है तो फिर वाई के स्थान पर आपको क्या करना होता है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और इसके बाद में इस वर्ब से पहले टू लगाकर और सेंटेंस को आगे बढ़ा देना होता है। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है तो वहां व्हेन को समाप्त करके और प्रॉपर प्लेस पर नेवर का प्रयोग करते हैं। हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो फिर हम उसे या तो एवरीबॉडी में चेंज कर देते हैं या तो फिर नोबडी में चेंज कर देते हैं। ओके, इतने पॉइंट्स तो आप अपने दिमाग में अभी रख लीजिए, ये तो आपके लिए पर्याप्त हैं। यानी इंटरमीडिएट में यहां पर जो कुछ एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, ये इसमें से अधिकांश यानी आधे से अधिक तो ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको और एडवांस्ड लेवल में जाकर के पढ़ना है, सारे रूल्स देखने हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और इस वीडियो को ढूंढकर इसी थंबनेल वाला ये जो वीडियो है इसको जरूर देख लीजिएगा, तो एडवांस लेवल भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, इज राम नॉट ए गुड बॉय,
क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? ये देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। आपको क्या करना है? वही 3 काम करने हैं भाई। क्या काम करना है आपको? पहला काम तो ये करना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, सब्जेक्ट के बाद रखना है। दूसरा काम, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको हटा देना है, यानी नॉट को हटा देना है, अफर्मेटिव इसे बना देना है और यहाँ पर फुल स्टॉप रखना है। तो चलिए पहले यही वाला काम कर लेते हैं, फुल स्टॉप रख दिया। ओके, इसके बाद दूसरा काम करते हैं, यानी नेगेटिव है ये तो इसे अफर्मेटिव बना दिया, ठीक है, नॉट हटा दिया। अब तीसरा काम यह है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाइए यहां से और यहां पर रख दीजिए और ये सेंटेंस बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। देखिए है कितना सिंपल। जी हाँ, इतना ही सिंपल होता है, लेकिन इसके चक्कर में ना रहिएगा कि बस एक सेंटेंस आपने देख लिया और बस आप पारंगत हो गए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको सारे सेंटेंसेस देखने होंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आप 15 सेंटेंस देख लेते हैं तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूं कि फिर आप के सामने अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जिसे आपको असर्टिव बनाना होगा तो आप जरूर बना लेंगे। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हु वुड लाइक टू बी पुअर? गरीब कौन बनना चाहता है भाई? कोई नहीं बनना चाहता, सिंपल सी बात है। चलिए यहां पर भी देखिए जरा, ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है ना। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो आप वहां पर हु को या तो एवरीबॉडी में चेंज कर देंगे या तो नोबडी में। अब एवरीबॉडी में कब चेंज करेंगे और नोबडी में कब चेंज करेंगे? तो ध्यान दीजिए कि अगर ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फिर आप नोबडी में चेंज कर दीजिए, और अगर ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे एवरीबॉडी में चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहां पर हु वुड लाइक टू बी पुअर, कौन गरीब बनना चाहता है? तो देख रहे हैं ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको नोबडी, बस हु के स्थान पर आपको नोबडी रख देना होगा और ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। हु के स्थान पर लिखिए नोबडी या नो वन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नोबडी वुड लाइक टू बी पुअर, और यहां पर से क्वेश्चन मार्क हटाएं और फुल स्टॉप। ओके, बन गया ये सेंटेंस। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, मीनिंग बिल्कुल वही है जो इससे पहले था, यानी हु वुड लाइक टू बी पुअर, कौन गरीब बनना चाहता है, ये वाला सेंटेंस था। अब यहां पर नोबडी वुड लाइक टू बी पुअर, तो कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता। तो दोनों की मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन अ मैन चेंज हिज स्किन? क्या कोई आदमी अपनी स्किन चेंज कर सकता है? तो भाई बिल्कुल स्पष्ट सा जवाब है, नहीं चेंज कर सकता, है ना। बस आपको वही तो मीनिंग यहां पर लाना है। चलिए काम वही कर लेंगे। क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले आना है और जो सब्जेक्ट है उसे पहले ले आना है। तो क्या हो जाएगा? अ मैन पहले आ जाएगा और कैन बाद में। अ मैन कैन। अब देखिए ये सेंटेंस था अफर्मेटिव, तो इसे आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो बस यहां पर कैन नॉट और कर दीजिए। अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, और बाद में आपको यहां पर फुल स्टॉप लगा देना है। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई? आसमान में सितारे कौन गिन सकता है? तो ऑब्वियसली कोई नहीं गिन सकता। तो आप देखिए यहां पर ये हु वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको नोबडी लगाना है। अगर ये नेगेटिव होता तो एवरीबॉडी लगा देते। चलिए यहां पर फिर से हम नोबडी लगा देते हैं। नोबडी कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। वेरी सिंपल। अच्छा, यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको हटाकर यहां पर फुल स्टॉप रखिए, बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए। विल एनीवन लाइक टू फेल? ऑब्वियसली कोई भी फेल नहीं होना चाहेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि वो फेल हो जाए। तो अब क्या करना है आपको? देखिए यहां पर एक वर्ड को ध्यान से देखिए, एनीवन लगा हुआ है। मैंने यहां पर लिखा है कि अगर एनीवन लगा हो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय आप नन या नो वन में उसे चेंज कर देंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये पहले आ जाएगा, चूंकि ये तो सब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, विल बाद में चला जाएगा, लेकिन ये बदले हुए स्वरूप में जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए विल वाला ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, इसे आपको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो एनी को नो में चेंज कर दीजिए तो हो गया नेगेटिव। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। एनी वन को हमने चेंज किया नो वन में, ठीक है ना, नो वन। और यहां पर विल लाइक टू फेल, और यहां पर से आपने क्वेश्चन मार्क हटाया, फुल स्टॉप रखा, हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस? कौन फेमस नहीं होना चाहता है?
सभी कोई होना चाहता है भाई, सभी कोई फेमस होना पसंद करता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो हु है, अब ये किस चीज में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है। ओके, मैंने आपको लिखा है यहाँ पर हु या तो एवरीबॉडी में या तो नोबडी में चेंज हो जाता है। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो क्या करते आप, ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता तो नोबडी में चेंज कर देते। अब ये चूंकि नेगेटिव है तो अब यहां पर से नॉट तो आपको हटाना ही पड़ेगा। जब नॉट हट जाएगा तो आपको वहां पर एवरीबॉडी, इस हु के स्थान पर एवरीबॉडी अकेले रखना होगा, एवरीबॉडी, ठीक है ना, एवरीबॉडी रख दीजिए। और फिर यहां पर वुड लाइक टू बी फेमस, बस इतनी सी बात है। और यहां पर से आपको इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप रखना है। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स। वाई वेस्ट मनी, क्यों धन बर्बाद करना ऐसी यूजलेस बातों में, यानी ऐसी बेकार की बातों में धन क्यों खर्च करना। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा है, देखिए वाई से शुरू हो रहा है, फिर वर्ब आएगी, देखिए वाई और फिर इसके बाद ये वर्ब आ गई। तो इस वाई को चेंज करके आपको इट इज एक्सट्रीमली फुलिश में चेंज कर देना है। क्या कर देना है? इट इज, बस यहां पर आपने क्या किया कि y को इट इज एक्सट्रीमली फुलिश में चेंज किया और इसके बाद आपको टू लगा देना है। और तो आप एक तरीके से ये मानिए कि y को इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, ठीक है ना, यहां तक आपको अपनी तरफ से बना करके रख देना है y के स्थान पर, और बस y को समाप्त करके और बस इस पूरे के पूरे सेंटेंस को यहां पर ज्यों का त्यों रख देना, वाई वेस्ट, ठीक है, बस डॉट 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 करते हुए, और ये बाद में ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको फुल स्टॉप बना दीजिए। क्लियर? ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम। क्या घर जैसा कोई दूसरा स्थान होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई। चलिए, अच्छा अब यहां पर देखिए एनी लगा है तो आपको नो करना पड़ेगा, ठीक है, और इस इज को उठाकर बाद में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा बन जाएगा, देयर इज नो प्लेस। कैसा बन जाएगा? देयर इज नो प्लेस लाइक होम, और बस यहां पर से आपको क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप रखना पड़ेगा। क्लियर? सेंटेंस देखिए, इजंट द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप। इसका मतलब यह है, क्या दिन परिश्रम के लिए और रात सोने के लिए नहीं होती है? बिल्कुल होती है भाई। दिन में लोग परिश्रम करते हैं और रात में सोते हैं। तो बस ये जो इजंट है इसी में से ये तो नॉट तो हट ही जाएगा, बस इस इज को उठा करके यहाँ द डे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर रख देना है और ये इज भी यहाँ से हट गया और सेंटेंस ऐसा बना, द डे इज इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप, और बाद में ये क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप रखना है। बहुत ही सिंपल है ये सब कुछ करना। अब अगला सेंटेंस देखिए, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? तो महात्मा गांधी को सब कोई जानता है। चलिए, अच्छा देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है और सेंटेंस नेगेटिव भी है। अब अगर ये नेगेटिव है तो आपको एवरीबॉडी में इसे चेंज कर देना है। हु को क्या करना है? एवरीबॉडी में, और नॉट भी हट ही जाएगा। चलिए, अच्छा तो ये जब नॉट हट जाएगा तो डज भी हट जाएगा और सिंपली इसका सब्जेक्ट बन जाएगा एवरीबॉडी। अब एवरीबॉडी आ गया तो यहां पर आपको एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको यहां पर एस बढ़ाना पड़ेगा और सेंटेंस बन जाएगा एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, और बाद में ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फिर लिख जाएगा फुल स्टॉप। राइट? अच्छा, आगे देखिए, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। क्या मैं कभी उन हैप्पी डेज को भूल भी पाऊंगा? बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा भाई, कोई नहीं भूल पाता अपने जो हैप्पी डेज होते हैं। चलिए, अच्छा सेल से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा। कहाँ पर? आई शैल, ये क्या बन जाएगा? आई शैल। और एवर है, एवर है तो मैंने आपको बतलाया है एवर को आपको नेवर में चेंज कर देना है, तो आई शैल नेवर, बस इतना सा करना है, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, और बाद में फुल स्टॉप। कितना सिंपल है, बस चीजों को दिमाग में रखना होगा, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाई शुड वी लमेंट एनी लॉस। हमें किसी भी लॉस पर क्यों रोना धोना, विलाप करना। अच्छा, तो वाई से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, तो फिर वही काम करिए, आप क्या करिए जो वाई से शुरू करने के लिए मैंने कहा था कि आपको इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, बस इतना करना है आपको, वाई शुड हटा देना है और इसके बाद क्या करना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लमेंट एनी लॉस। आप ऐसे बना सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश और फिर इसके बाद टू लमेंट करके और सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अच्छा,
एक सेंटेंस मैं आपको पहले करके बतला चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। अब आगे देखिए, When will a wicked man prosper? एक विक्ड मैन माने एक दुष्ट आदमी भला कब प्रॉस्पर करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। यहां पर देखिए मैंने when लिखा हुआ कि अगर कोई सेंटेंस when से शुरू होता है तो when को तो हटा देते हैं, बट सही स्थान पर आपको नेवर का प्रयोग करना होता है। ठीक, तो नेवर का प्रयोग कहां पर करते हैं जरा देखिए। यहां पर से when को हटाइए, जब ये when यहां से चला जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब जाएगी और इस सब्जेक्ट के बाद तो विग्ड पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अ विग्ड, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, अ विक्ड मैन सब्जेक्ट पहले ले आए, फिर इसके बाद आपको विल जो कि पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी है, आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद में ले आना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नेवर का प्रयोग करना है। तो नेवर का प्रॉपर प्लेस क्या होता है भाई, जो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है उसके बीच में आपको नेवर का प्रयोग करना होता है। बड़ा ही सिंपल है। आगे से यहाँ से हटाइए इंट्रोगेशन मार्क, हटाइए, फुल स्टॉप लगाइए। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, What though we happen to be late? अब देखिए मैंने यहां पर भी कहीं लिखा हो सकता है, देखिए नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। अगर what नहीं लिखा है, लिखा है, ये देखिए what लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर कोई सेंटेंस what से शुरू होता है, what if से शुरू होता है, या what though से शुरू होता है, तो आपको यही लिखना होता है it does not matter या it does not matter much। यहां से आपको शुरुआत करनी होती है। आप कैसे लिखेंगे, it does not, ये देखिए आपने क्या किया, इट डज नॉट मैटर मच। आप चाहे तो केवल इतना ही लिख सकते हैं, मच मैटर तक अकेले लिख सकते हैं, मच ना भी लिखें, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बस ये आपको दो से लगा करके और ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसके आगे लिख देना है, मच दो, और ये लीजिए बन गया, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। बस यहां पर से क्वेश्चन मार्क आप हटाएंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है हटाएंगे और यहां पर फुल स्टॉप रख देंगे। देखिए कितना सिंपल है। अब यहां पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, अब इन सेंटेंसेस को आप जरा सॉल्व करिए और सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। हाँ, अगर ये थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, 4-4, 6-6 सेंटेंसेस, इतने सेंटेंसेस मैं आपको करके बतला रहा हूं, एक एक बात को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अगर इसे केवल आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे ठीक से, पूरा वीडियो ठीक से देख लेंगे, तो ये आपको एग्जाम तक सब कुछ याद रह जाएगा। और अगर एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाएगा तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आप मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए